नमस्ते दोस्तों, मैं हूं पांडे जी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सिविल फ्रेंड्स। क्या आप बिलिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं? बिलिंग इंजीनियर बनना है लेकिन अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रहा है तो टेंशन मत लीजिए। आज से मेरा चैनल में एपिसोड वाइज बिलिंग इंजीनियर का ट्रेनिंग चालू होने वाला है। तो आज इसका फर्स्ट एपिसोड है। बिलिंग इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर एक ऐसा पोस्ट है जो हाईली डिमांडेबल है, जिसमें नौकरी का कभी कमी नहीं होता है। तो इसलिए बिलिंग इंजीनियर और क्वांटिटी सर्वेयर का रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक प्रोजेक्ट में, और बिलिंग इंजीनियर का सैलरी भी हाई होता है कंपेयर टू अदर पोस्ट। ठीक है ना। वीडियो चालू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। बिलिंग इंजीनियर बनने के पहले आपको बिलिंग इंजीनियर का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक जूनियर इंजीनियर, एक सीनियर बिलिंग इंजीनियर या एक डीपीएम पीएम बिलिंग इंजीनियर, उन लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो कवर किया हूँ और एक वीडियो कवर किया हूँ जिसमें दिखाया कि बिलिंग इंजीनियरिंग का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसे बिलिंग के लिए जो मेजरमेंट टाइपिंग करता है, डाटा एंट्री करना पड़ता है, वो कैसे करना होता है। ये दो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में होगा लिंक। तो इसमें से आपको जनरल नॉलेज पता चल जाएगा, बेसिक पता चल जाएगा कि बिलिंग इंजीनियर का क्या काम है और कैसे काम करना होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पहले जब आप कोई प्रोजेक्ट में बिल बनाने के लिए जाएंगे तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या ऑब्जर्व करने का ज़रूरत है और क्या क्या स्टडी करने का ज़रूरत है। फर्स्ट तो आपको BOQ, प्रोजेक्ट का जो BOQ है वो पूरा, उसका जो डिस्क्रिप्शन है पूरा अच्छा से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें क्या क्या लिखा है, क्या क्या क्राइटेरिया है। दूसरा है टेंडर डॉक्यूमेंट। टेंडर डॉक्यूमेंट से आपको पता चल जाएगा बिलिंग कैसे करना है, कितना दिन डिस्टेंस में मैं बिल सबमिट कर सकता हूँ क्लाइंट को, और उसमें मोबिलाइजेशन एडवांस कैसे क्लेम कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा आइटम कैसे क्लेम कर सकता हूँ। उसके बाद आपका और भी बहुत सारा चीज़, रिटेंशन मनी हो गया, क्या क्या है पूरा अच्छा से आपको नॉलेज में लेना है। और थर्ड है ड्राइंग। प्रोजेक्ट का जितना ड्राइंग क्लाइंट से रिलीज होता है, सब ड्राइंग का कॉपी आपके पास होना चाहिए। आपको एक फाइल करना है, ड्राइंग फाइल, उसमें हर छोटा से लेके बड़ा ड्राइंग सब कुछ आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप बिल नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो BOQ जब आप फॉलो कीजिएगा तब आपको पहले मिल जाएगा एक्सकवेशन। BOQ का फर्स्ट आइटम होता है एक्सकवेशन। एक्सकवेशन का पहले भी एक दो आइटम रहता है छोटा छोटा, जैसे जंगल क्लियरेंस हो गया, साइड ग्रेडिंग हो गया। जंगल क्लियरेंस क्या है, जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्टिंग होता है तब छोटा छोटा जंगल, छोटा छोटा पेड़, बहुत सारा रहता है जो क्लियर करना होता है। तो वो आइटम स्क्वायर मीटर में रहता है। जब वो एरिया क्लियर रहेगा तो वो आइटम BOQ में नहीं रहता है, नहीं देता है क्लाइंट। लेकिन जनरली फर्स्ट जो मेजर आइटम आता है वो है एक्सकवेशन। तो मैं आपको एक BOQ दिखाता हूँ। BOQ कैसा होता है, देखिए। ये जो BOQ है, ये देखिए, BOQ का फर्स्ट आइटम क्या दिखाया, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। अभी एक्सकवेशन का जब हम मेजरमेंट निकालेंगे तब एक्सकवेशन का आइटम 3-4 आइटम रहता है, वो BOQ में पहले देख लीजिए क्या क्या आइटम है। यहाँ पे जैसा है, देखिए, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन इन अर्थ सॉइल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ सॉइल्स और सैंडी सॉइल, जो भी है सॉइल का एक्सकवेशन है। सेकेंड है आपका एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन इन सॉफ्ट रॉक। थर्ड है एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन इन हार्ड रॉक। मतलब 3 अलग अलग एक्सकवेशन यहाँ पे आपको मेजरमेंट करना है। तो पहले बहुत सारा एक्सकवेशन में क्या रहता है, पहले सॉइल रहता है, उसके बाद नीचे हार्ड रॉक रहता है। तो आपको उस हिसाब से लेवल ले लेना है कि कितना हार्ड रॉक है और कितना सॉइल है, उस हिसाब से मेजरमेंट शीट बनाना है।
तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक्सकवेशन का ड्राइंग से हम एक्सकवेशन का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। पहले देखिए, पहले ये एक ड्राइंग है, इसमें क्या दिखा है, एनजीएल से 1 मीटर प्लस 75 mm पीसीसी है। तो मुझे एक्सकवेशन करना है एनजीएल से 1.075 मीटर। क्लियर। तो अभी ये जो हाइट है, हाइट एग्जैक्ट कैसे निकालेंगे। एनजीएल ड्राइंग में नहीं दिया रहता है, सिर्फ एनजीएल बोल के ही लिखा रहता है। वो जो आरएल है मुझे निकालना पड़ेगा साइड से। तो इसका दो तरीका है। एक है कोई भी स्ट्रक्चर का आपको एनजीएल निकालना है। मान लीजिए स्ट्रक्चर का एरिया है 20 मीटर बाई 30 मीटर का, तो आप क्या कीजिएगा, 1.5 मीटर या 2 मीटर का डिस्टेंस में एक एक करके लेवल ले लीजिए। लेवल लेने के बाद वो लेवल को आप एवरेज कर लीजिए। आपका टीबीएम का रेस्पेक्ट में एवरेज एनजीएल कितना आ रहा है, वो एवरेज एनजीएल के हिसाब से आप एक्सकवेशन कैलकुलेशन कीजिए। ठीक है। और दूसरा प्रोसीड्यूर क्या है, जब बहुत बड़ा एरिया होता है और ग्राउंड का लेवल ये नहीं, एक ही लेवल का नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है, तो उसमें क्या होता है, आपको अलग अलग फुटिंग का लोकेशन का अलग अलग एनजीएल लेना है। ठीक है ना। तो उसमें क्या मेजरमेंट सेट भी बड़ा हो जाता है। जैसा 100 फुटिंग है तो 100 फुटिंग का अलग अलग एनजीएल निकाल के अलग अलग उसका एक्सकवेशन क्वांटिटी भी निकलेगा, अलग कॉलम का कंक्रीट शटरिंग सब कुछ मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया एनजीएल फिक्स, मतलब हाइट आपको क्लियर मिल गया ड्राइंग से। अभी मेन जो है, इसका लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे। जैसा ये ड्राइंग है, ड्राइंग में दिया है 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर का फुटिंग है और 75 mm दोनों साइड में एक्स्ट्रा है पीसीसी के लिए। तो ये जो डेप्थ है 1.075, इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है ये, आपको 300 mm क्लियरेंस मिलेगा। वो भी कहाँ से, आपका आरसीसी फेस से। ये ध्यान रखिए, आपका पीसीसी फेस से नहीं रहेगा, आरसीसी फेस से रहेगा। ठीक है। आरसीसी फेस से ऑल अराउंड 300 mm क्लियरेंस लेना है आपको काम करने के लिए, या सेफ्टी पर्पस, मिट्टी कोलैप्स ना हो जाए, ये सब के लिए आपको 300 mm क्लियरेंस मिलता है। तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट शीट बनाना है आपको। जैसा फुटिंग है आपका 1200 बाई 1200, तो उसका लेंथ ब्रेथ आपका आ जाएगा कितना, 300 600 mm एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 1.8 बाई 1.8 का आपका एरिया मिल जाएगा मेजरमेंट शीट के लिए। तो सेकेंड कंडीशन है, अगर ये 1.5 मीटर से ज़्यादा डेप्थ हो जाएगा तब हम क्या करेंगे। तो अब कंडीशन ये है, आपको जो पहला फिगर में मिला तो दिखाया था 300 mm क्लियरेंस मिलेगा आरसीसी से, तो इसमें आपको 75 mm क्लियरेंस मिल जाएगा ऑल अराउंड। 75 mm क्लियरेंस एनजीएल से आपका ये मैं दिखाया 1.8 मीटर, तो मतलब 1.5 मीटर से अबव। 1.5 मीटर से बिलो होगा तो अब आपको 300 mm क्लियरेंस मिलेगा। ये क्लियर है ना। 75 mm आपको ऑल अराउंड क्लियर मिल जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पे ड्राइंग में दिखा देगा कि ये स्लोप में कटिंग हुआ है, स्लोप में कटिंग करना है और मेजरमेंट भी आपको स्लोप में करना पड़ेगा। तो अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ये जो फिगर है इसमें दिखाया स्लोप 1:4, जनरली 1:4 रहता है, 45 डिग्री रहता है। कभी कभी सॉइल कंडीशन का हिसाब से 1:2, 1:3, 1:1 भी रहता है। ठीक है। जनरली जो आपका अच्छा सॉइल होता है, सैंडी सॉइल होता है, उसमें 1:4 स्लोप रहता है। ठीक है ना। तो अभी इसको आप कैसे मेजरमेंट कीजिएगा, देखिए यहाँ का बॉटम लेवल आपको मिल गया 1.8 मीटर। ठीक है ना। तो टॉप का जो डिस्टेंस है ये कैसे मिलेगा आपको, स्लोप 1:4 कैसे कैलकुलेशन करेंगे। जैसा मेरा हाइट यहाँ पे हो गया 1.2 मीटर, तो ये 1:4 के लिए स्लोप में ये आ जाएगा 1.2 मीटर डिवाइडेड बाई 4, तो आ जाएगा 300 मीटर। तो ये कैसे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ से स्ट्रेट लाइन आप एक कर लीजिए। ठीक है। स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। ये जो एरिया है, ये आपका पहले बॉक्स कटिंग टाइप का मेजरमेंट लेना है। सेकंड में क्या करना है, ये कितना आपको अभी बोला 300, ये आपका हो गया 1.2 मीटर।
तो ये जो 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड का आपका स्लोप का जो मिट्टी का वॉल्यूम है वो निकलना है। तो इसके लिए आप ट्राइंगल का फॉर्मूला ले लीजिए, हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो उसमें क्या मिल जाएगा आपको 1.2 इंटू 0.3 इंटू 0.5, और लेंथ ले लीजिए आप, कितना आपको बोला था 1.8 मीटर, और ऊपर में आ जाएगा 2.4 मीटर, इसका एवरेज कर लीजिए 2.1 मीटर आ जाएगा। तो लेंथ हो गया 2.1 मीटर, हाइट हो गया 1.2 मीटर, और ब्रेथ हो गया 0.3 इंटू 0.5। तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा एक साइड का, उसके बाद इंटू 4 कर दीजिए, आपका 4 साइड का वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, ये है आपका एक्सकावेशन का प्रोसीड्योर। अभी आपको क्या करना है, इस हिसाब से मेजरमेंट शीट में इसको डालना है। मेजरमेंट शीट आपका किस हिसाब से होता है वो दिखाता हूँ आपको। देखिए, मेजरमेंट शीट होता है आपका ऐसा। आपको क्या करना है, एक्सकावेशन का जो डिस्क्रिप्शन है बीओक्यू में, वो डिस्क्रिप्शन को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। ठीक है ना, जैसा मैं दिया हूँ। आप ये वीडियो को सेव करके रखिए, जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तब ये देख देख के कीजिए, तब आपको पूरा फॉर्मेट पता चल जाएगा, कैसे फॉर्मेट बनाया, कैसे यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट क्वांटिटी क्या क्या मैं डाला हूँ, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो आप पहले इसको डिस्क्रिप्शन को डाल दीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो ड्राइंग का रेफरेंस लेके आप बिल बना रहा है वो ड्राइंग नंबर यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, क्लाइंट का जब चेकिंग होगा तो अब कौन सा ड्राइंग से आप किया है वो क्लाइंट को पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। बहुत दिन बाद जब आप ये फिर से देखिएगा तो कौन सा ड्राइंग से आप ये मेजरमेंट शीट बनाया ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपका जो ये जो ड्राइंग यहाँ पे जो ड्राइंग दिया है, जैसा मान लीजिए ये F1 फुटिंग है। ठीक है, तो ये फुटिंग का ड्राइंग में दिया है F1, तो मैं यहाँ पे लिख दिया फुटिंग F1, साइज कितना 1.2 मीटर बाई 1.2 मीटर, यूनिट क्या होता है क्यूबिक मीटर। ठीक है, अभी मैं आपको एक मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। एक फुटिंग के लिए मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे 1। ठीक है, तो उसके बाद आपका आ जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि मेरा एक फुटिंग का ही मेजरमेंट है। ये ज़्यादा तो 2 नंबर्स का यहाँ पे कॉलम दिया है, इसलिए कि ये शटरिंग का मेजरमेंट के लिए सुविधा होता है, बहुत सारा मेजरमेंट के लिए सुविधा होता है, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है ना, अभी लेंथ हम क्या देंगे, यहाँ पे देखिए ये लेंथ का लाइन है, इसमें लेंथ क्या आएगा, मेरा हाइट कितना था 1.075 मीटर, मैं 1.2 मीटर ही यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, तो ये मेरा इस क्राइटेरिया में आ रहा है। तो यहाँ पे लेंथ मेरा क्या आएगा 1.2 मीटर प्लस 0.3 प्लस 0.3। आपको मेजरमेंट शीट में कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है, देख लीजिए 1.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये हो गया 1.8 मीटर। विथ में भी आपका सेम है, स्क्वायर फुटिंग है, तो आपका आ जाएगा 1.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, ये हो गया। हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट अभी एनजीएल जो फाइनल होगा वो तो अलग बात है, अभी फिलहाल हाइट जो दिया है यहाँ पे 1.2 मीटर पकड़ लेते हैं। ठीक है ना, 1.2 मीटर। तो मेरा टोटल क्वांटिटी कितना आ गया, इसके लिए फुटिंग के लिए 3.888 क्यूबिक मीटर। अभी ऐसा करके जब पूरा जितना फुटिंग है सबका मेजरमेंट जैसे जब बनेगा तो अब आपको ये देखिए, उसके बाद टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे साम कर लीजिएगा, ये देखिए राउंड साम जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इसलिए बोला आप ये वीडियो को सेव, आप पहली बार बिलिंग कर रहा है तो ये वीडियो को सेव करके रखिए, आपका बहुत काम पे लगेगा। तो ये फार्मूला आप डाल लीजिए तो आपका टोटल एक्सकवेशन क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्यूमुलेटिव क्वांटिटी। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी आपका यहाँ पे टोटल जो क्वांटिटी आ रहा है ये क्यूमुलेटिव क्वांटिटी हो जाएगा। प्रीवियस बिल क्वांटिटी, आप फर्स्ट अरे बना रहा है तो प्रीवियस बिल क्वांटिटी में कुछ नहीं रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन आप सेकेंड अरे बना रहा है, उसका फर्स्ट अरे से ज़्यादा बना रहा है, तो आपको लास्ट अरे का जो टोटल क्वांटिटी एक्सकवेशन सॉइल का एक्सकवेशन का जो क्वांटिटी था ये आपका यहाँ पे आ जाएगा।
उसके बाद टोटल जितना यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा, जितना बनते जाएगा आपका यहाँ पे टोटल ऐड होते जाएगा और ये बैलेंस आपका दिस बिल क्वांटिटी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है। और एक्सकवेशन का मैं अभी दिखाया आपको। आप सेम इसको सेम मेजरमेंट को आप डेप्थ बढ़ा दीजिए, 1.2 मीटर से आप कर दीजिए 1.8 मीटर। तो आप कैसे करेंगे? तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये सेम रख दीजिए, डेप्थ सिर्फ मैं बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगा आपका 0.33 नहीं रहेगा, 0.3 नहीं रहेगा, ये आ जाएगा 0.75 प्लस 0.75। ठीक है, ये सिमिलर आ जाएगा इजिकल टू 1.2 प्लस 0.75 प्लस 0.75। ठीक है, और ये हाइट हो जाएगा आपका 1.8 मीटर। एक मिनट, 1.2 मीटर आपका डेप्थ कहाँ से दिखा रहा था? एकदम पीसीसी बॉटम से। हाँ ठीक है, ठीक है, पीसीसी बॉटम से है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पीसीसी टॉप से होता तो आपको ये पीसीसी का जो 75 mm थिकनेस यहाँ पे ऐड करना पड़ता। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकेंड क्राइटेरिया का मेजरमेंट। अब मैं थर्ड क्राइटेरिया का मेजरमेंट करता हूँ। थर्ड क्राइटेरिया क्या था? ये वाला, स्लोप में कटिंग होगा तो तब हम कैसे करेंगे ये देख लीजिए। एक इसका कितना हाइट 1200, तो 300 पकड़ लिया। तो मैं पहले कौन सा मेजरमेंट करूँगा? मुझे पहले मेजरमेंट करना है ये बॉक्स का जो स्ट्रेट है। तो इसका लेंथ आपको मिल गया 1.8 मीटर, ब्रेथ भी मिल गया 1.8 मीटर, हाइट आपका कितना हो गया 1.2 मीटर। पहले आप ये मेजरमेंट कर लीजिए। पहले मैं ये मेजरमेंट कर लेता हूँ, कितना 1.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3, और ये भी सेम हो जाएगा 1.2 प्लस 0.3 प्लस 0.3। ठीक है ना। हाइट हो जाएगा 1.2 मीटर। ये एक मेजरमेंट हो गया। ये एक मेजरमेंट कौन सा हो गया? ये अंदर वाला। अभी आपको कौन सा निकालना है? आपका कौन सा मेजरमेंट हो गया? ये वाला मेजरमेंट हो गया। देखिए ये इतना मेजरमेंट आपको निकल गया। अभी आपको ये 4 साइड का जो स्लोप का मेजरमेंट आपको निकालना है। तो इसके लिए मैं आपको पहले क्या बोला था? 1.2 मीटर हाइट है और ये कितना हो जाएगा स्लोप 1:4 के लिए 0.3 बोला था ना आपको, तो 0.3 ये हो जाएगा। ठीक है ना। और लेंथ आपको क्या करना है? टॉप का जो टोटल लेंथ और बॉटम का जो लेंथ, इसको एवरेज करना है। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं आपको मेजरमेंट निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको पहले फर्स्ट मेजरमेंट हो गया। अभी सेकंड मेजरमेंट के लिए आपको क्या करना होगा? इसको कॉपी कर लीजिए क्योंकि ये पूरा फॉर्मूला लगा हुआ है। तो इसमें आ जाएगा, लिख दीजिए स्लोप। स्लोप में पहले क्या आएगा? 4 साइड। देखिए 2 नंबर्स जो ये कॉलम किया था, किस लिए किया था? देखिए यहाँ पे जो 4 साइड का जो स्लोप का वॉल्यूम मुझे निकालना है, तो ये आ जाएगा 4 साइड। ठीक है ना, 4। अभी क्या करेंगे? फॉर्मूला मुझे ट्रायंगल का लगाना है, हाफ इंटू आपका हाइट इंटू विड्थ। ठीक है ना। तो वो इसके लिए 0.5 यहाँ पे डाल दिया। और ये विड्थ कितना था? लेंथ कितना था? लेंथ के लिए मुझे फॉर्मूला लगाना है, नीचे कितना? तो 1.8 प्लस ऊपर में 2.4। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, एवरेज निकल लिया लेंथ का। विड्थ हो गया 0.3 और हाइट हो गया 1.2 मीटर। तो मेरा ये निकल गया। ठीक है ना। अब मैं ये 3 को अलग अलग फुटिंग पकड़ेंगे तो मेरा टोटल 3 फुटिंग का वॉल्यूम आ गया इतना 22.41 क्यूबिक मीटर। तो समझ में आया ना कैसे एक्सकवेशन का मेजरमेंट करते हैं और क्राइटेरिया क्या क्या है। कुछ भी समझने में आपका दिक्कत हो रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिस्पॉन्स करूँगा और आपको समझाने का पूरा कोशिश करूँगा। ठीक है ना। नेक्स्ट में ये देखिए BOQ में आपका नेक्स्ट जो आइटम आता है वो फिलिंग का आइटम है। एक्सकवेशन के बाद फिलिंग का आइटम है, लेकिन फिलिंग का आइटम के साथ जुड़ा हुआ है कंक्रीट का वॉल्यूम। तो इसलिए मैं फिलिंग का आइटम नेक्स्ट में फिलिंग का मेजरमेंट नहीं दिखाने वाला हूँ। आपको नेक्स्ट में दिखाएंगे कंक्रीट का वॉल्यूम कैसे निकलता है।
पीसीसी आरसीसी का वॉल्यूम कैसे निकलता है, ये दिखाने के बाद उसके बाद मैं आपको फीलिंग का कैसे मेजरमेंट करते हैं ये दिखाऊंगा। तो यही था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एपिसोड में मैं अलग अलग मेजरमेंट आपको दिखाऊंगा। सिर्फ मेजरमेंट करना बिलिंग इंजीनियर का काम नहीं है, क्वांटिटी सर्वेयर मेजरमेंट कर देता है, लेकिन बिलिंग इंजीनियर का काम है आपका ये जो क्वांटिटी निकला है उसको अमाउंट में कन्वर्ट करके उसको अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, बिल बनाना है, बिल को सबमिट करना होता है। सिर्फ प्रोजेक्ट का मेजरमेंट करके बिल बनाना ये भी बिलिंग इंजीनियर का काम नहीं है, बिलिंग इंजीनियर का बहुत सारा काम है। ऐसा ही कोई कंपनी बिलिंग इंजीनियर को इतना सैलरी नहीं देता है। बिलिंग इंजीनियर का बहुत सारा काम है, एक्स्ट्रा आइटम कैसे बनाना होगा, आपको एक्स्ट्रा क्लेम कैसे मिलेगा। जैसा मैं यहाँ पे एक्सकवेशन का मेजरमेंट निकला, ये तो आपको पूरा दिखा दिया एक्चुअल मेजरमेंट कैसे होता है, लेकिन एक्स्ट्रा क्लेम कैसे करेंगे। कोई कंपनी आपको तभी प्रेफर करेगा जब कंपनी का प्रॉफिट दिलाइएगा। तो ये सब बहुत सारा चीज़ है बिलिंग में। तो इसलिए ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल में जुड़ा रहिए, मैं हर चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।